सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शंखनाद गूंज चुका था। आकाश में धूल और धरती पर अनिश्चितता तैर रही थी। तब केवल अस्त्र शस्त्रों की ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। अर्जुन के हाथ से गांडी फिसल चुका था। उसके आंखों में अपने ही खून से सने संबंधों की छवियां तैर रही थी। और उसी क्षण श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग कोई नया ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वही सनातन ज्ञान है जिसे मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने यह अन्य राजाओं तक पहुंचाया था। तभी अर्जुन श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार यूनिवर्स यूके 01 चैनल पर, जहां आप सुनने जा रहे हैं गीता सार अध्याय 4 और इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। दोस्तों, इस अध्याय के बारे में हम आपको बड़ी आसान व सरल भाषा में समझाएंगे, बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पर दिए जा रहे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता के अनमोल वचन और चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान योग कोई नया नहीं है। इसे मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी कई राजाओं को दिया गया था। परंतु काल के प्रवाह में धीरे धीरे यह ज्ञान लुप्त हो गया। यहीं से आरंभ होता है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां कर्म, ज्ञान और त्याग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के 3 रूप बन जाते हैं। लेकिन अर्जुन इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, हे केशव, आप तो मेरे सामने मेरे समकक्ष खड़े हो, फिर यह ज्ञान आपने सूर्यदेव को कैसे और कब दिया? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम कई बार जन्म ले चुके हैं और कई बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तू भूल गया, लेकिन मुझे सब याद रहता है। श्री कृष्ण यहाँ पर स्वयं को सारथी नहीं बल्कि कालातीत सत्य का स्रोत घोषित करते हैं। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि ईश्वर का एक आश्वासन है कि वह अपने मनुष्य को, अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। यह वाक्य मनुष्य को झकझोर देता है कि क्योंकि भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है, और जो इस रहस्य को जान लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे जन्म लेते हुए भी जन्म से बंधे नहीं होते हैं, क्योंकि उनका प्रत्येक कर्म अकर्म है, अर्थात फल की इच्छा से रहित। यही अध्याय कर्म, अकर्म और विकर्म के गूढ़ रहस्य को समझाता है। कर्म वह है जो शास्त्र सम्मत है,
जिसे शास्त्र सही कहता है, विकर्म वह है जो स्वार्थ और अधर्म से प्रेरित है, और अकर्म वह है जिसमें कर्म करते हुए भी कर्तापन का अभाव हो, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही सच्चा ज्ञानी होता है। यह पंक्ति साधारण नहीं है, बल्कि साधना की चरम अवस्था का संकेत है, जहाँ व्यक्ति कर्म करता है पर भीतर अहंकार नहीं होता है। के बाद श्री कृष्ण यज्ञ की व्याख्या करते हैं। कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तप यज्ञ करता है और कोई ज्ञान यज्ञ करता है, परंतु सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान वह अग्नि है जो समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। वे कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान समस्त कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है। अर्जुन के भीतर उठता भय अब धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह ज्ञान श्रद्धा, गुरु सेवा और विनय से प्राप्त होता है, और जो श्रद्धावान है वही शांति को प्राप्त होता है। और फिर आता है अध्याय का सबसे क्रांतिकारी संदेश, अज्ञान से बढ़कर कोई पाप नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण मनुष्य को दोष भाव से बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, ज्ञान की नाव उसे भी पार लगा सकती है। वे यहाँ तक कहते हैं कि यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से इस संसार रूपी सागर को, इस भव सागर को पार कर जाओगे। यह वाक्य निराश मनुष्य के लिए आशा का दीपक है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं, संशय आत्मा का विनाश होता है, जो न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और योग में स्थिर होकर कर्म करो। यही कर्म संन्यास है। कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों में आसक्ति का त्याग। अध्याय 4 यही समाप्त नहीं होता है, बल्कि यहीं से जीवन की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा संन्यास वस्त्र बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने में है, और सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रकट होता है। और यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का परम रहस्य है। कर्म करो पर बंधो मत, जानो पर अहंकार मत करो, त्यागो पर भागो मत, पलायन मत करो। तो मित्रों, यहीं पर समाप्त होता है ज्ञान कर्म संन्यास योग का यह चौथा अध्याय। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं 5वें अध्याय में बहुत जल्दी। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।